बहुत बेदर्दी से मारा है इस लड़की ने। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने का बंदोबस्त करो और इस लड़की को गिरफ्तार करके थाने लेके चलो। ओके सर। चलो बीवी, चलो। जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तुम यहीं रहना। जी सर। पुलिस को फोन किसने किया था? बोलो, सर को सच सच बता लड़की, वरना हमें और भी तरीके आते, मजबूर नहीं करो। कत्ल करते हुए तुझे डर नहीं लगा? पुलिस को खुद फोन करके बुला लिया तुमने। एक औरत को सिर्फ इज्जत का खौफ होता है, अगर वो भी खत्म हो जाए तो वो हर खौफ से आजाद हो जाती है। यानी मकतूल ने घर बुला के तुम्हारी इज्जत लूट ली और तुमने मौका देख के उसे कत्ल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मरने वाला मेरा शौहर था। ओहो, तो इज्जत वाली बात ये कुछ समझ नहीं आई। आजकल हर फर्द शॉर्टकट के चक्कर में है। साकिब भी उन्हीं में से एक था। वो भी यही चाहता था कि जल्दी से उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए। महरीन। जी। तुम्हें पता है तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है, घर आते ही गर्मा गर्म चाय मिल जाती है। थैंक यू। वैसे कल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि किचन में सब खत्म हो चुका है। इसीलिए तो एक सरप्राइज है। क्या?
आज रात को मैंने अपने बॉस को खाने पर बुलाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ मैं कह रही हूँ कि किचन में सब खत्म हो चुका है और तुम कह रहे हो कि तुमने बॉस को दावत पे बुला लिया। खिलाएंगे क्या हम तुम्हारे बॉस को? हम उनका एहतमाम कैसे कर सकते हैं साकिब? अरे बड़ा काम करना हो तो फिर छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। खबरदार साकिब, जो तुमने मेरी गोल्ड की ज्वेलरी पर नजर भी डाली तो तुम वैसे ही अपने बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मेरी सारी ज्वेलरी बेच चुके हो। इस बार मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। जिस दिन पैसे आए ना उस दिन जेवर से तुम्हें नहला दूंगा। साकिब, ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है। तुम मेरे लिए इतना से नहीं कर सकती? और बॉस को इसीलिए दावत दी है कि अगर वो खुश हो गया तो अपने बिजनेस में मुझे भी शामिल कर देगा, और फिर पैसा ही पैसा। बॉस बैठे। महरीन, महरीन, बॉस ये है मेरी वाइफ महरीन, और महरीन ये है मेरे बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बॉस कहाँ? हम तो दोस्त बन चुके हैं और दोस्तों में साहब वगैरह अच्छा नहीं लगता। क्यों भाभी जान? जी। अच्छा, मेहमान को खाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। हाँ, वो मैं यही पूछने आई थी। खाना तैयार है, मैं लगा दूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? साकिब बता रहा था कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। हम खाना भी खाएंगे तो बाद में गपशप भी करेंगे। जी। तुम लगाओ खाना। बैठे बॉस। साकिब, मुझे ना आज एक बात बहुत बुरी लगी है। तुम्हारा बॉस मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि बॉस तुम्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी ये लीड क्लास में आम सी बातें हैं। ये ड्रेस ना मैंने तुम्हारे कहने पे पहना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। अरे मेरी जान, अच्छा बुरा सोचने लगे तो फिर हो गया काम। बॉस खुश होकर गया है और कल तक कोई अच्छी खबर आ जाएगी। बॉस की कॉल है, बैठो। हेलो। हेलो बॉस। थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था। आज का खाना बहुत ही मज़ेदार था। एक बात और सोच रहा हूँ कि नया प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे दूँ, जो तुम ही संभालो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, फिर सर वाले चोंचले। हाँ, ये प्रोजेक्ट तुम्हें एक शर्त पे मिलेगा। कौन सी शर्त सर? अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम अलग मुझे देना पड़ेगा। क्या मतलब है सर? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको मैंने घर पर बुलाकर इज्जत दी और आप मेरी ही इज्जत। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कौन सा मैं तुम्हारी वाइफ को छीन के ले जाऊंगा? चंद घंटों की बात। बीवियां तो बहुत सी मिल जाती हैं, तो मिल जाएंगी।
लेकिन तरक्की का चांस बार बार नहीं मिलता। सोच लो और फिर तुम्हें बात करो। क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? इसे बताया तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। मुझे खुद ही कोई हल निकालना होगा। क्या हुआ साकिब, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा काम मिल गया है कि संभाल पाऊंगा या नहीं। मगर तुम बॉस पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? और वो शर्त वाली बात बताओ मुझे। अरे बिजनेस में शराइत तो तय करनी ही होती है। तुम परेशान मत हो, तुम थक गई हो, जाकर आराम करो। और बहुत जल्द तुम्हारे लिए मैं बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स लेकर आऊँगा, और इससे बहुत महंगे। ठीक है, अब जाओ तुम आराम करो। मैं पता साकिब ने तुझे कान की बालियां सोने की नहीं दी, तूने उसे कत्ल कर दिया। बीवी शौहर के दुख सुख का साथी होती है। वो इन बातों पे लड़ तो सकती है पर कत्ल नहीं कर सकती। तो फिर क्या वजह बनी? क्या शकील ने तुम्हें पैसे देने के लिए उकसाया था कि अपने शौहर को मार दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा? उनको तुमने बताया कि वो खा जाने वाले नजरों से देख रहा था। मैं लालची होती तो साकिब को बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती, लेकिन साकिब ने शौहर से दलाल बनकर मेरी इज्जत का सौदा कर दिया, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बीवियां तो बहुत सी मिल जाती हैं, तो मिल जाएंगी, लेकिन तरक्की का चांस बार बार नहीं मिलता। सोच लो। हेलो बॉस। क्या कर रही हो? चाय बना रही थी। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आंखें तो बंद करो। ओके। आंखें खोल कर देखो। वाह साकिब, ये तो काफी महंगे लगते हैं। मैंने कहा था ना, एक बार काम स्टार्ट होने दो, सोने से लाद दूंगा तुम्हें। और ये तो फिर शुरुआत है। और वैसे भी ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। इसे तुम सुकून से पहनो और देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। जैसा तुम कहो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ये हुई ना बात। कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू। अच्छा ये चाय पियो। अपने लिए नहीं लाए? नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तो क्या मूड है जनाब का?
समझा करो ना मेरीन। अच्छा तुम चाय पियो, मैं अपना कुछ ऑफिस का काम करके आता हूँ। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो नीम बेहोश है, ज़हमत बिल्कुल नहीं करेगी। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। देखना बहुत जल्द कामयाबी तुम्हारा रास्ता पकड़ेगी। कितनी हसीन लग रही हो। ये वही याद है ना, कितना मजा आता था इसके गाने। इन हाथों में कितना मजा था, इसके अंदर कितना मजा होगा। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, देखो, जमीन, इज्जत, गैरत, इन चीजों के बारे में सोचोगे ना तो जिंदगी भर ज़ीलो खुमारी है। रिलैक्स हो जाओ, जैसे मैं आज। तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट बनाओ, मैं तुम्हें दुबई भिजवाने का इंतज़ाम करता हूँ। अच्छा, महरीन का भी पासपोर्ट बनवा लूँ? नहीं, तू वहाँ पे मेरा कारोबार देखोगे और महरीन को यहाँ मैं संभालूंगा। अगर वो नाराज़ हो गई तो? तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो महरीन को? हाँ? दुनिया में क्या एक वही औरत रह गई है? दुबई जाओ, दुनिया देखो, नई हसीनाएं देखो, एंजॉय करो। हाँ? नो, बेस्ट ऑफ लक।
बहुत मजा आया। साकिब, साकिब मेरा सर घूम रहा है। क्या मिलाया था तुमने चाय में? क्या हुआ मेरी जान? मैं कुछ क्यों मिलाने लगा? मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है साकिब। कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं? हाँ प्लीज। अच्छा सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पियो, पानी पियो। अच्छा परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ, बेचारा जान से गया। जान से ना जाता तो हरामी दुबई भाग जाता, इस पर भी एतराज नहीं था। लेकिन मोहब्बत में कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं होता। कौन तीसरा? शकील की बात कर रही है? महरीन, दुबई शिफ्ट होते ही तुम्हें भी बुलवा लूंगा, फिर जिंदगी मजे से गुजारेंगे। मुझे तो तुम्हारे बॉस की कुछ समझ नहीं आ रही है। पहले कराची में प्रोजेक्ट दिया और फिर दुबई में। क्योंकि हमने उनका भरोसा जीता है। तुम बैठो, तुम्हें डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन आराम करना है। कैसी हैं भाभी जान? आप? साकिब कहाँ रह गया है? उसको मैंने ही भेजे ताकि आप और हम दोनों मिलकर दिल की बातें कर सके। फजूल बातें ना करो। गुस्सा करना आपका बजा है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम बातें करते हैं। ये कब और कैसे? और तुम मेरे साथ? ये सब कुछ तुम्हारे शोहर की इजाजत से हुआ। माजरत के साथ, वो शोहर नहीं कंजर है। तुम्हारी अच्छी खासी कीमत मुझसे वसूल कर रहा है। आज की मुलाकात के लिए 50,000 रुपए दिए हैं। और मेरे साथ जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बकवास नहीं करना तुम। अगर इनकार करोगी तो वीडियो को वायरल कर दूंगा। उस दिन बदहोशी में मजा नहीं आया। आओ दोस्त बन जाए, तुम भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करूं। आ जाओ, आ जाओ।
महरीन, 2 दिन बाद मेरी दुबई की फ़्लाइट। तुमने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मेरा काम सेट होते ही तुम मेरे पास हो। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शकील साहब से कांटेक्ट में रहना। भूल तो नहीं जाओगे दुबई जाके मुझे? तुम कोई बोलने की चीज़ हो। अच्छा, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है, मैं भी सुन के आता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं, ठीक है? ठीक है। गुड कर। अच्छा हुआ किरण, तुम्हारी कॉल आ गई। पासपोर्ट तुम्हारा आज वीज़ा लग कर आ जाएगा। जो सपना मिलकर देखा था वो पूरा होने का वक्त आ चुका है। महरीन यहाँ इंतज़ार करती रहेगी और मैं तुमसे शादी करके नई लाइफ सेट कर लूँगा। माजरत के साथ, शोहर नहीं कंजर है। तुम्हारी अच्छी खासी कीमत मुझसे वसूल कर रहा है। आज की मुलाकात के लिए 50,000 रुपये दिए और मेरे साथ दिए। बस इंतज़ार ख़त्म हो गया। नई शादी, नई मोहब्बत, नया मुस्तक़बिल। अच्छा महरीन, मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। इतने में कुछ तुम खिला पिला दो, क्योंकि मुल्क से बाहर तुम और तुम्हारी कुकिंग बहुत याद आएगी। हाँ, क्यों नहीं। गुड कर। किरण, साकिब, क्या तुम मुझे भी तो धोखा नहीं दे दोगे बाद में, जैसे अपनी बीवी को दे रहे हो? तुम्हारे साथ जाने की खुशी है, लेकिन डर भी है कहीं ना कहीं दिल में। प्लीज ऐसा मत करना कभी। आज रात को मैंने अपने बॉस को खाने पर बुलाया। बॉस, ये है मेरी वाइफ महरीन और महरीन ये है मेरे बॉस। क्या मतलब है सर? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको मैंने घर पर बुलाकर इज्जत दी और आप मेरी ही इज्जत। क्या हुआ साकिब, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा काम मिल गया कि संभाल पाऊंगा या नहीं। मगर तुम बॉस पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? और वो शर्त वाली बात बताओ मुझे। मैंने कहा था ना, एक बार काम स्टार्ट होने दो, सोने से लाद दूंगा तुम्हें। और ये तो फिर शुरुआत है। इसे तुम सुकून से पहनो और देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। साकिब, मेरा सर घूम रहा है। क्या मिलाया था तुमने चाय में? क्या हुआ मेरी जान? मैं कुछ क्यों मिलाने लगा? साकिब, अब तुम्हारा गेम खत्म। अच्छा, तो तीसरी किरण थी जिसके साथ साकिब जिंदगी के ख्वाब देख रहा था और तुमने उसी दिन उसे कत्ल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक दगाबाज जब आपकी जिंदगी से जा रहा हो तो उसे जाने देना चाहिए, लेकिन जब उसका बॉस मुझे वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा और मुझे निचोड़ता रहा तो मेरा सब्र खत्म हो गया। एक टीम भेजो जो शकील को गिरफ्तार करे, उस पर हिरासमेंट का भी केस बनाना है। जी सर। और हाँ, तुमने कत्ल किया है, कानून की मदद ले सकती तुम। अब भी तो तुमने फोन करके पुलिस को बुलाया है। मुझे ही इल्जाम दिए जा रहे हैं आप, ये तो नाइंसाफी है। इन दोनों ने अपने अपने जुर्मों की सजा भुगती है। एक ने शौहर होके मुझे बेच दिया और दूसरे ने खरीद कर मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैंने तो सिर्फ सजा दी है। अब सजा तो तुम्हें ही मिलेगी, फांसी या उम्र कैद तुम्हारा मुकद्दर है। अजीब कानून है आप लोगों का। सजा तो मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी है, मगर ये बात किसी को समझ नहीं आई। ले जाओ इसको, लगा में डालो। चलो बीबी, चलो।